सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। जब सरकार ने सोनम वांगचुक को परमिशन दी थी तो सोचा था कि 10 दिन में हवा निकल जाएगी, मीडिया कवर नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं और आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हवा निकलने के बजाय हवा चल पड़ी है। यह दावा है राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को करीब से देख रहे हैं। 19 दिन से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के इस आंदोलन में अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। योगेंद्र यादव का दावा है कि 19 दिन तक अपनी जान दांव पर लगाकर सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर जारी आंदोलन में नई जान भर दी है। दूसरे कई एक्सपर्ट भी दावा कर रहे हैं कि शुरुआत में जिस आंदोलन को अनदेखा किया जा रहा था, आज वो देश की चर्चा के केंद्र में है। सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर सतीश लांबा के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 19वें दिन तक सोनम वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि उनकी डॉक्टरों से रोज जांच कराई जाए और जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी और उनके कई समर्थक भी परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय कई बड़े नेता और बॉलीवुड के कई स्टार चिंता जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर वांगचुक से मिलने और उन्हें समर्थन देने पहुंचे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी, युवाओं, सोनम वांगचुक और कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, नहीं तो 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची और उन्होंने सरकार से संवेदनशीलता दिखाने और बातचीत शुरू करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। अखिलेश यादव ने लिखा, सोनम वांगचुक जी और केन बेतवा के आदिवासी किसान आंदोलनकारियों को भाजपा से किसी भी प्रकार की सहानुभूति और सहृदयता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप अनशन के माध्यम से अपने बहुमूल्य जीवन को दांव पर न लगाएं। सोनम वांगचुक के समर्थन में कई फिल्म कलाकार भी बयान जारी कर रहे हैं। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पुत्री और चर्चित अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, तो मुझसे तो न रहा नहीं। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। इसके पहले एक्ट्रेस जीनत अमान भी इंस्टाग्राम पर लिख चुकी हैं, मैंने पढ़ा कि वांगचुक की मांसपेशियां कमजोर होने लगी हैं और वो अत्यधिक दर्द में है। जब उनसे अनशन खत्म करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझसे मेरा अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही है। अभिनेता अतुल कुलकर्णी सोनम वांगचुक के समर्थन में एक दिन का उपवास रख रहे हैं। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर और प्रकाश राज भी उनके हक में आवाज उठा चुके हैं। अगर आप नहीं जानते कि सोनम वांगचुक कौन है और वो क्यों अनशन पर हैं तो जान लीजिए। 59 साल के सोनम वांगचुक लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो देश भर में पहचाने जाते हैं। एक इंजीनियर और शिक्षा सुधारक के रूप में उनकी ख्याति दुनिया भर में है। ये कहा जाता है कि 3 इडियट्स नाम की फिल्म में आमिर खान ने जो किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक की जिंदगी से ही प्रेरित था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम किए हैं उन्हें क्रांतिकारी बताया जाता है। सोनम वांगचुक की पहचान सरकार विरोधी आंदोलनकारी की नहीं रही। किसी वक्त वो नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े प्रशंसकों में गिने जाते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का खुलकर स्वागत और समर्थन किया था, लेकिन बाद में जब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देने की मांग पर सहमति नहीं बनी तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना।
तब उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। अक्टूबर 2025 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की चर्चा अब सिर्फ जंतर मंतर और दिल्ली तक नहीं रही। अब देखना यह है कि कोर्ट के दखल और बढ़ते जन समर्थन के बाद सरकार उनसे सीधा संवाद कब करती है। आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।